अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम लाए हैं एक मज़ेदार टॉपिक फिर से। ये है हाउ टू फाइंड जीपीए एंड सीजीपीए। अच्छा, ये जीपीए और सीजीपीए के दरमियान फ़र्क क्या है, ये चीज़ हम आज दिखाएंगे आपको, और फाइंड करने का तरीक़ा भी आपको सिखाएंगे कि जीपीए और कैसे निकाला जाता है और सीजीपीए कैसे निकाला जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, और जीपीए और सीजीपीए की फॉर्म में दिए जाते हैं, पॉइंट्स में नंबर्स दिए जाते हैं। तो ये होता क्या है और ये किस तरह फाइंड करता है, इसका तरीका हम सीखेंगे। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो देखें, जीपीए कैलकुलेशन के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है 3 सब्जेक्ट्स हैं। सपोज़ 3 सब्जेक्ट्स आप पेपर दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ से आपके पास ये 6 क्रेडिट आवर्स के हैं, इंग्लिश जो है आपके 4 क्रेडिट आवर्स, और ज्योग्राफी जो है आपके 3 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, ये मुख्तलिफ क्रेडिट आवर्स के जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले पता करना है कि आपका सब्जेक्ट का जो है क्रेडिट आवर कितना है। इसके बाद एग्ज़ाम में आप जो मार्क्स लेते हैं, ठीक है, अगर वो मार्क्स आपके 70 से अबव होते हैं तो वो ए ग्रेड होगा और आपको ग्रेड मिलेगा उसके 4 पॉइंट्स। इसी तरह से अगर आपके बी ग्रेड 60 to 70 हैं तो इसका मतलब है आपके जो है 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे 60 to 70, और उससे कम अगर हैं तो 45 to 60 आपको उसके मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेडिंग होगी। इस तरह से जो मार्क्स आपने लिया है उसी हिसाब से आपने उसके क्या करने हैं, मतलब आपने पॉइंट्स मालूम करने हैं कि 70 से अबव तो 4 पॉइंट्स, 60 से अबव और 70 से के दरमियान हो तो 3 पॉइंट्स, और उससे बिलो हो तो आपके 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं। अब आप मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको जीपीए मालूम करेंगे तो क्रेडिट और मल्टीप्लाई बाय ग्रेड मार्क्स। सही है, जो मार्क्स आपको मिले हैं, अभी देखें हमने पीछे कि मैथ्स में आपके क्रेडिट आवर्स 6 थे और आपको मार्क्स मिले थे 4 पॉइंट्स। ठीक है, 70 से अबाउट थे यानी ए ग्रेड में, तो 4 पॉइंट्स, तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। सिमिलरली प्लस, अच्छा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम इसी तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश था। इंग्लिश को आपको क्रेडिट आवर्स जो है वो 4 थे और आपको मार्क्स मिले उसमें 3, वो मल्टीप्लाई करेंगे। साथ साथ ज्योग्राफी का था, अच्छा 3 into 2, और इसी तरह से अगर दीगर सब्जेक्ट्स हों तो आप उनको क्रेडिट आवर्स को उसमें हासिल करदा जो है मार्क्स के साथ आप उसको ऐड करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। तो टोटल क्रेडिट आवर्स हमारे पास कितने बने थे, देखें 6 + 4 + 3 जो है आपके पास 13 बने। ठीक है, तो आपने इनको इस फार्मूले में आपने लगाना है। ठीक है, क्रेडिट आवर मल्टीप्लाई बाय ग्रेड मार्क्स, ये एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरे सब्जेक्ट का भी उसी की तरह से, तीसरे का भी, और उन सबको प्लस करना है आपने सिर्फ। फिर यहाँ पे फार्मूले में आपने ऐड कर दिया तो देखें 24, 6 into 4 24 आ गया, ये 12 आ गया, और ये जो है हमारे पास 6 आ गया। इन सबको जमा करें, टोटल क्रेडिट आवर 13 है, तो हमने 42/13 हो गया। तो ये आपके पास, इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास आ रहा है 3.2 जीपीए। तो 3.2 जीपीए जो है आपको मिला है, यह आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आपको 3.2 मिले। अब अगर आप सी जीपीए निकालना चाहते हैं तो सी जीपीए और ऑल निकाला जाता है तमाम सेमेस्टर्स का मिला के। तो फॉर एग्जांपल हमने अभी निकाला फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 42 में से, अच्छा 13 क्रेडिट आवर्स थे, 42 मार्क्स आए, डिवाइड करने पे आपको 3.2 जीपीए आया। इस तरह से सेकेंड सेमेस्टर में हम सपोज कर लेते हैं आपके 38 और 9 क्रेडिट आवर्स के थे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आपके पास जीपीए आए हुए हैं, आपके पास डेटा है, तो सी जीपीए निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉइंट्स हैं उसको हम प्लस करेंगे 38 यानी सेकेंड सेमेस्टर पॉइंट के साथ, देखिए यहाँ पे, और डिवाइड करेंगे जीपीएस के साथ भी। फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए 13 और सेकेंड सेमेस्टर का जीपीए जो है वो आपके क्रेडिट आवर जो है वो क्या है 9। तो इन दोनों को आप डिवाइड में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 91/22। इसको डिवाइड करने पे आपके पास बना 4.13 आपका सी जीपीए। ठीक है, सी जीपीए जो है आपका 4.13 बना। तो इस तरीके से हम जीपीए और सी जीपीए निकाल सकते हैं। तो जीपीए आपका एक सेमेस्टर का, लेकिन सी जीपीए तमाम सेमेस्टर्स का मिला के होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप